जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है, ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, बिल्कुल लाले, क्योंकि जो आपका पिछली बार पुलिस का पेपर हुआ था एज इट इज, आपको वो पूरा पेपर आपको करवाया जाएगा, जिसमें जीके और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और किस लेवल का ये पेपर आया था उसकी पूरी जानकारी अपन इसमें लेंगे। तो एक बार इस सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेरे शेयर नहीं हो, क्योंकि आज की जो क्लास होगी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे। बिल्कुल लाले, बिना किसी देर के क्लास का आगाज करेंगे कि भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए। अनुराग कश्यप, अनुराग बसु, संजय लीला बंसाली या राकेश ओम प्रकाश मेहरा। साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। बिल्कुल लाले, साफ दीजिए एक बार। भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक है, जो 2013 में बनी थी और 2014 में से 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सम्मिलित किया गया था। लाडले, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल कितने सीटें हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था लाडले। तो राइट ऑप्शन बता दीजिए एक बार, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल कितने सीट हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन आज आप सभी के लिए। राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं। बिल्कुल लाले, साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाडले, आपका राइट आंसर है। जी हां, बिल्कुल, दोनों को मिलाकर कुल कितनी सीटें लाडले? 35 सीटें हैं राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा को कुल को मिलाकर लाडले। बिल्कुल, इसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और भूटान या भारत और बांग्लादेश। तो गलियारों वाला चैप्टर हमारे हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 3 बीघा गलियारा किन देशों को आपस में जोड़ता है। बिल्कुल लाडले, साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाडले, 3 बीघा गलियारा जो लाडले आपके भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। और बांग्लादेश की जो पीएम है, अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, वो कौन है लाडले? शेख हसीना, जुल्फों वाली। कौन है लाडले? शेख हसीना। इन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट कैप्टन जिनने संन्यास लिया था, उनको वापस संन्यास देने का फैसला लिया था इनके कहने पे। बात करते हैं आपकी जो शाम को 6 बजे क्लास आती है साइंस की क्लास, उससे रोज जुड़ते रहिए। और जो अपनी दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, जीत बैच, उसमें शाम को 6 बजे साइंस की क्लास, 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है। और साथ ही में अपनी सुबह 7:15 रोज पोस्टमार्टम क्लास ब्रह्मास्त्र सीरीज चलती है अपनी, उसके लिए सभी जुड़ जाइए। और शाम को 8 बजे चलती है अपनी मैथ्स की क्लास। तो सभी बच्चे इस सेशन से जरूर जुड़िए। मोबाइल की सिम का अर्थ होता है सर्व आइडेंटिफिकेशन, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल या सिस्टम इन मोबाइल या कोई नहीं। बिल्कुल रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा लाडले। बिल्कुल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लोड ले कि समाचार एजेंसी नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीटीआई, यूटीआई, बंगाल गजट या वार्ता। बिल्कुल लाडले, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था वहां पे। तो बिल्कुल लाडले, समाचार एजेंसी कौन सी नहीं थी लाडले उस समय? आपकी यूटीआई नहीं थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा कथन सत्य है या सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सभी बच्चे।
बिल्कुल बापू, तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखे पूरा करके मैं दिखलाऊंगा लाडले। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल सर, आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, समान तापमान होता है लाडले। बिल्कुल 3 पैमाने होते हैं, एक फ़ारेनहाइट, एक कैल्शियम, जो कैलोरी से स्थान पे होते हैं, केल्विन तापमान, और एक होता है सेंटीग्रेड। बिल्कुल फ़ारेनहाइट पैमाना में मापा जाता है, एक केल्विन में मापा जाता है, और एक लाडले आपके सेंटीग्रेड में मापा जाता है। बिल्कुल लाडले, बात करते हैं फ़ारेनहाइट को एफ से प्रतीक करते हैं, केल्विन को के से प्रतीक करते हैं, और साथ ही में सेंटीग्रेड को सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है लाडले। बिल्कुल इसके बाद बात करते हैं सेंटीग्रेड में अगर मानव का तापमान देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानव का तापमान लाडले। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि महाभारत काल में पांडव ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया, यह किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य, कौशांबी, पांचाल या वैशाली? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महाभारत काल में पांडव ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बसाया था, उस जनपद की राजधानी लाडले मत्स्य थी। कौन सी थी? मत्स्य थी लाडले। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वीप कार्यक्रम किससे संबंधित था? यह क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट ऑप्शन था लाडले जो स्वीप कार्यक्रम है वो मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने से संबंधित था। 3 ऑप्शन अलग भी दिए गए थे, बट उसका राइट ऑप्शन कौन सा था? मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल वोट देने के लिए प्रेरित करना था। बात करते हैं चाय का सर्वाधिक उत्पादन राज्य, केरल, असम, केरल, कर्नाटक, असम, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल, बिहार, पंजाब? और साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में ए बैस है याद है। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आपका राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल इसके बाद में बात करते हैं चाय में, वैसे अगर पूछी जाए तो चाय में क्या होती है लाडले? कैफीन होती है। क्या होती है? जो नशा होता है वो किसके कारण होता है लाडले? कैफीन की वजह से होता है। बात करते हैं सबसे लंबी तटरेखा किस पहाड़ी की है? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, सबसे लंबी तटरेखा किस पहाड़ी की है? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। बिल्कुल साफ दीजिए एक बार, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल लाडले ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा हडसन की पहाड़ी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपको उस समय पूछा गया था, उस समय तो 3-4 एग्जाम हुए थे, उनमें सब में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था, तो आगे के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है इसके लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा लाडले? ऑटोमोटेड टेलर मशीन। ऑटोमोटेड टेलर मशीन इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल लाडले, ये थी आपकी एटीएम का फुल फॉर्म, ऑटोमोटेड टेलर मशीन। ठीक है लाडले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय और यूनानी कला शैली से किस कला शैली का निर्माण हुआ है? तो बिल्कुल लाडले उसका राइट ऑप्शन होगा गांधार कला शैली का निर्माण हुआ है। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि नक्सलवाद की जन्मस्थली नक्सलवादी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार या केरल? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल दीदी वाला राज्य, बिल्कुल ममता बनर्जी, बिल्कुल पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसे नक्सलवादी की जन्मस्थली या नक्सलवादी किस राज्य की स्थित है? आपके पश्चिम बंगाल में। तो लाडले आगे की बात करते हैं कि 2016 के ओलंपिक खेल में किस देश में आयोजित हुए थे? ब्राजील, भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए।
देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था लाडले। जिन्होंने जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बार रिवीजन के समान या उनके लिए रामबाण की तरह साबित होगी। खुद को आंकलन करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उन सभी को आज की क्लास के माध्यम से। तो लाडले 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले साफ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। कहां हुआ था लाडले? आपके ब्राजील में हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में 2016 के ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था लाडले, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके इसमें जो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो 5 से 21 अगस्त 2016 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ था, बिल्कुल, जिसमें कुल 206 देशों ने भाग लिया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, जो आर्मी फाइनल रिजल्ट आ चुका है लाडलो, आर्मी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। फाइनल मेरिट क्या रही, पिछली बार मेरिट क्या रही, कितनी वैकेंसी थी, इस संपूर्ण जानकारी के लिए आप पहले हमने वीडियो डाल रखा है, वहां पर जाकर देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक जरूर डाल देंगे, तो वहां पर भी जाकर इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हो लाडले, क्योंकि मेहनत करोगे सफलता उससे प्रदान होगी। बिल्कुल लाडले। और नया बैच भी अपना चालू हो गया आर्मी का, और आर्मी वाले जिन्होंने कई दिक्कत से कई वजह से उनका फिजिकल में नहीं हो पाया था सिलेक्शन या मेडिकल में नहीं हो पाए थे, उनके लिए बड़ी एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी एमईएस की भर्ती आ चुकी है। आर्मी वाले योद्धाओं के लिए एमएस की भर्ती बड़ी मोटी वैकेंसी आई है लाडले, 8000 से अधिक पदों के लिए आई है। तो जो आर्मी का ही एक अंग है उसकी तैयारी में जुड़ जाइए अपनी सुबह 7:15 ब्रह्मास्त्र क्लास से। बिल्कुल लाडले। शाम को 6 बजे साइंस की क्लास से। बिल्कुल। आगे की बात करते हैं कि अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या था? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने मेरे शेयर नहीं हो, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दे। बिल्कुल लाडले। जो अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम लाडले आपका दक्षिण गंगोत्री था। बिल्कुल लाडले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भगत सिंह ने किस जगह बम फेंका था? तो लाडले इसका राइट ऑप्शन साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। साफ दीजिए एक बार, सभी बच्चे दबा के शेयर कर दीजिए आज के सेशन को। तो बिल्कुल लाडले, भगत सिंह ने आपके असेंबली हॉल में बम फेंका था लाडले, और इसके जुर्म में इसे जो भगत सिंह थे, बिल्कुल हम भगत सिंह दे फैन, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को लाडले। और 23 मार्च को किस किस को दी गई थी लाडले फांसी? इनके सहयोगी आपके पहले तो भगत सिंह, दूसरे थे इनके साथी राजगुरु, और तीसरे थे इनके जो साथी दोस्त बिल्कुल क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बिल्कुल। इनकलाब जिंदाबाद, वो भी लाडले आपके भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल लाडले। लाल सलाम मेरा रंग दे बसंती 16 भगत सिंह दी। बिल्कुल लाडले। असेंबली हॉल में इन्होंने बम फेंका था, जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो नेता थे, जिनकी वजह से आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा था इन भगत सिंह था। बिल्कुल लाडले। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक रही थी? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई या बंबई? बिल्कुल लाडले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल लाडले। आप सभी का गुरुकुल आर्मी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन लाडले। बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका। जी हां, बंबई, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या थी, और 2 नंबर पे आपकी दिल्ली थी लाडले। बात करते हैं, दिल्ली दूर नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो लाडलो कौन सा कालक्रम सही रहेगा? तो लाडले, इसमें जो लेखक थे उन लेखकों का क्रम दिया गया था, तो हमने बिना किसी देरी के, बिना कंफ्यूजन के सीधा ही उनका आंसर लिख दिया कि कौन सा क्रम उसका चल रहा था। तो लाडले सबसे पहले कालिदास का कलाक्रम था, उसके बाद में कालिदास के बाद में कबीरदास जी, उसके बाद सूरदास जी, और उसके बाद लाडले
तुलसीदास जी उसके रहे थे और उसके बाद गालिब, बिल्कुल गालिब का दौर रहा है। बिल्कुल लाडले, बात करते हैं संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेखित लाडले? तो चार ऑप्शन आपके सामने, 380, 368, 356 या 370। तो तीन धाराएं या तीन अनुच्छेद या तीन एक्ट अलग हैं और एक में संविधान संशोधन पढ़ने की प्रक्रिया है। तो सभी बच्चे साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल सभी बच्चे साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, सभी बच्चे बिल्कुल डाले, साथ में लिखते जाए। जिन बच्चों को क्वेश्चन जो आपको इंपोर्टेंट लगा और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो बच्चे इन क्वेश्चंस को एक बार अवश्य लिख ले। सभी लाड़ ले, बिल्कुल लाड़ ले, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, आपके जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है लाडले, आपके अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 368 के अनुच्छेद के अनुसार आपके संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। और बात करते हैं अनुच्छेद 380 में से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था लाडले। बिल्कुल लाडले, जी हां, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये जो 368 का था, वो हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिला था लाडले। कहते हैं इसके अलावा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का कालक्रम क्या था? बिल्कुल हमने अभी तो पढ़ा था। बिल्कुल जो क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन क्या था लाडले? चंपारण असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो। उनका कालक्रम पूछा था कि क्रम उनका बताइए, तो हमने बिना किसी देरी के सीधे ही उसका राइट ऑप्शन बता दिया कि क्रम कौन सा था लाडले? चंपारण असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन, इनका ये क्रम रहा था लाडले। बिल्कुल सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसकी तिथि पूछी जाती है सबसे ज्यादा 9 अगस्त 1942 को लाडले। सविनय अवज्ञा आंदोलन 23 को, असहयोग आपको 22 को, चंपारण आपके 17 को हुआ था। बिल्कुल असहयोग आंदोलन के अलावा जो ये सारे के सारे गांधी जी के द्वारा, बिल्कुल ये भी आप याद रखना, गांधी जी के द्वारा ये स्वतंत्रता संग्रामी आंदोलन चलाए गए थे। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है लाडले? तो लाडले बता देते हैं आप एक बार आप सभी बच्चों को कि जो जल का घनत्व होता है लाडले, वो मेरे लाडले 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। और अब बात करते हैं आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल है वो उबलने लग जाता है। जल क्या है लाडले? उबलने लग जाता है लाडले। बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका होगा। बात करते हैं जल जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तब उसका जो क्रम होता है वो कम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होता है सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री पे उसका ताप जो आपका सर्वाधिक घनत्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान जो आपका उसका डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल लाडले, और उसके बाद उसका आयतन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है लाडले। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल के अणु होते हैं एकदम पास में आ जाते हैं। घनत्व का मतलब होता है कि उस किसी भी चीज में अगर अणु है, उसके जो भी कण से मिलकर बना हुआ है, उसके सारे के सारे कण एकदम नजदीक में है, एकदम पास में स्थित है, उसे ही घनत्व बोला जाता है। जैसा कि ये मार्कर है, मार्कर में अगर ये जितना ही घनत्व ज्यादा होगा, मतलब इसके जो कण है एकदम पास पास में रहेंगे, और अगर दूर दूर होंगे तो उसका घनत्व कम होगा लाडले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाडले, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है लाडले। तो एक बार इसका भी कमेंट सेशन में जरूर बता दीजिए। उससे पहले एक बार थोड़ी सी मिसप्रिंट के उसको सही कर लेते हैं लाडले। तो अगला क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है लाडले? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या फिर आपके कोई नहीं? तो जवाब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। सीएम, पीएम, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है लाडले? बिल्कुल लाडले, आपका राइट ऑप्शन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र वैसे उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है।
बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है लाडले? वो भी कौन दिलाता है? आपका राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और बात करते हैं इसके अलावा प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है लाडले? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है लाडले, ठीक है। बात करते हैं मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री को लाडले राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है शपथ, और राज्यपाल को लाडले आपके राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है लाडले। राज्य का प्रमुख कौन सा होता है गुरुजी? वैसे होता है संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, पर शक्तियां इसके पास होती है, पर कार्य सबसे ज्यादा पावर इसके पास होता है मुख्यमंत्री के, जबकि संवैधानिक रूप से देखा जाए तो राज्यपाल होता है। और बात करते हैं देश में अगर संवैधानिक देखा जाए तो सबसे ज्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, परंतु जो पावर होती है वो लाडले प्रधानमंत्री के पास होती है लाडले। बात करते कानूनी ढांचे से हो सकती है राष्ट्रपति के पास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मार्टिन लूथर ने किन देश में अश्वेतों के लिए संघर्ष किया था? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, क्योंकि आज का सेशन लाडले बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। मार्टिन लूथर ने किस देश में अश्वेतों के लिए संघर्ष किया था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल मार्टिन लूथर ने किस देश में अश्वेतों के लिए संघर्ष किया था? अमेरिका में, बिल्कुल अमेरिका के लिए जो संघर्ष किया था अश्वेताओं के लिए। अगले क्वेश्चन, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल लाडले, चार ऑप्शन आपके सामने, नाग, शेर, कुंभल, घड़िया। नाग, दो जगह सेम है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल जो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है शेर, और पहली कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की गुरु शिखर, ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि लाडले जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो अगला क्वेश्चन कौन सा था वो एक बार बता देते हैं लाडले। बिल्कुल जो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो पूछा गया था। बिल्कुल लाडले, हम देख ही लेते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत, तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत का क्या नाम है ये पूछा था लाडले। तो इसका राइट ऑप्शन कमेंट सेशन में सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल जी हाँ, वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली परत है लाडले वो कौन सी है? आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी है लाडले? क्षोभ मंडल। इसके बाद बात करते हैं लाडले आपकी जो ओजोन परत होती है, ओजोन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। बात करते हैं ओजोन परत की, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ओजोन परत किस मंडल में स्थित होती है लाडले? समताप मंडल में। समताप मंडल में स्थित होती है आपकी ओजोन परत, ठीक है लाडले, बिल्कुल। बात करते हैं आगे की ओर, तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था लाडले उसकी बात कर लेते हैं लाडले। बिल्कुल, जल का घनत्व तो हमने पहले पढ़ लिया था, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपकी अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल, बातारी फुलवारी नामक, बिल्कुल अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बातोरी फुलवारी, बातारी फुलवारी, बिल्कुल ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया था। तो बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचयिता, जो ग्रंथ है ये क्या है लाडले? ग्रंथ है, और इस ग्रंथ की रचना किसने की थी ये पूछा था लाडले। तो इस ग्रंथ की रचना पूछी थी, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में छाप दीजिए। तो ग्रंथ की रचना किसने की थी ये हमें बताना है लाडले। बिल्कुल एक बार कमेंट सेशन में छाप दीजिए, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल विजयदान देता, बिल्कुल विजयदान देता, जिनके द्वारा रचित बातारी फुलवारी ग्रंथ थी।
इसके अलावा बात करते हैं लाले 2011 में जो पूछा गया था कि जनगणना के आधार पर राजस्थान से संबंधित कौन सा कथन सत्य था, और उसमें जो सत्य कौन सा था कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पे थी, यह पूछा गया था, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसके जो ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो उस जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से तो लाडले उसका राइट ऑप्शन था कि जयपुर की जो महिलाएं हैं वो सबसे सर्वाधिक है। जयपुर की महिला का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जयपुर का है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें ऑप्शन के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था लाडले केरल। कौन सा था लाडले? केरल राज्य आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य रहा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाडले की, जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मोताना प्रथा, कौन से मोताना प्रथा से रिलेटेड पूछा गया था। तो मोताना प्रथा, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे साथ दीजिए कि मोताना प्रथा है के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया था। तो लाले जब किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने के स्थान पे स्वामी से हर्जाना वसूल, स्वामी से जो हर्जाना वसूल किया जाता है, स्वामी से जब स्वामी जी से द्वारा जो हर्जाना वसूल किया जाता है उससे ही लाडले जो ये मोताना प्रथा कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के जो स्वामी से हर्जाना वसूलना, ये मोताना प्रथा कहलाती है लाडले। बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके जो जयपुर शहर को अभी हमने बताया था लाडले कि जयपुर शहर को किसने रंगवाया था, किसने, कि जयपुर शहर को किसने रंगवाया था। तो जयपुर शहर को किसने, तो जयपुर शहर को किसने रंगवाया था, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जयपुर शहर को सबसे पहले किसने रंगवाया था, या गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था। अब बिल्कुल लाडले राम सिंह द्वितीय के द्वारा, किसके द्वारा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा रंगवाया गया था लाडले। किनके द्वारा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा ऐसे रंगवाया गया था लाडले। ठीक है, बिल्कुल लाडले। इसके अलावा बात करते हैं आपका जो अगले क्वेश्चन की ओर, गुलाबी रंग से हमने अभी यहां पे देख लिया था। उसके अलावा बात करते हैं सीताबाड़ी की लाडले। इसका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित मेला है, सहरिया, भील, कालबेलिया या बंजारा। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाडले, आज का जो सेशन रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी बच्चों के लिए। अब बिल्कुल लाडले, जो सीताबाड़ी जनजाति से संबंधित मेला था लाडले वो है सहरिया। कौन सा है, सहरिया मेला। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडले। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि रोक पोस्टपेट की खान कहां पर स्थित है, जामर कोटड़ा, बाड़मेर, दरीबा या अजमेर। रोक पोस्टपेट की खान बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से लाडले। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार जो पुलिस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, रोक पोस्टपेट की खान जामर कोटड़ा में स्थित है। कहां पे लाडले, जामर कोटड़ा में स्थित है। बात करते हैं इसके अलावा आगे की, तो आगे की बात कर लेते हैं एक बार, उससे पहले देख लेते हैं और कोई जो क्वेश्चंस आपके बीच में रहा गया हो। तो बिल्कुल लाडले, रोक पोस्टपेट की खान कहां पर है, जामर कोटड़ा में। ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं लाडले जो अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें अगला क्वेश्चन था कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ के किले के स्थान, जो किला है वो किस स्थान पर, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला। तो अचलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला कहां स्थित है, यह पूछा है लाडले। बिल्कुल, जो किसके द्वारा निर्मित है,
राणा कुंभा के द्वारा जो निर्मित है, जिसका स्थान हमें पूछा है। बिल्कुल, राणा कुंभा द्वारा निर्मित, राणा कुंभा के द्वारा ये निर्मित था। बिल्कुल, तो जवाब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। अचलगढ़, बिल्कुल बिल्कुल लाडले माउंट आबू कहां है? माउंट आबू, और माउंट आबू कहां है लाडले? किस जिले में? सिरोही में। कहां है लाडले? सिरोही में। बिल्कुल,